नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करते हो उसमें से आपके कौन से प्रोडक्ट का या फिर कौन से ऑर्डर आईडी का पेमेंट आ चुका है और कौन से ऑर्डर आईडी का पेमेंट बाकी है। इसके लिए फ़िल्टर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आप आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो भी पूरा एंट्री करना होता है वो एंट्री का आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप एपशीट में सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हो। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो ये वीडियो पूरा दोनों देख लीजिएगा। अगर आपका ये पूरा बन जाता है उसके बाद ही ये आज का जो वीडियो है ये आपका प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। सो शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक पे कि भाई आप फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं हम एपशीट के अंदर। सो यहाँ पे जो एपशीट का जो हमने बनाया हुआ था इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। आपको एपशीट का मेन पेज पे आ जाना है, वहाँ पे आपका ये जो ऑनलाइन एंट्री वाला था इसको आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे हम आ चुके हैं, अब ये थोड़ा सा रिसेंट हो जाएगा। ओके, इतना हो चुका है। अब यहाँ से आपको आ जाना है डेटा में। जैसे आप डेटा में आ जाते हो ना, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं उसको भी ओपन करके साथ में दिखा देता हूँ। उसी प्रकार से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही काम का होगा। सबसे पहले तो ये जो जहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं ना, जहाँ पे हम एंट्री करने वाले, जहाँ पे हमारी सारी एंट्री होती है, यहाँ पे हमें एक वर्चुअल कॉलम बनाना है और उस वर्चुअल कॉलम के अंदर हमें एक फॉर्मुलेशन को ऐड करना पड़ेगा। उस फॉर्मुलेशन को मैं पूरा यहाँ से जूम करके भी बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप राइट में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड वर्चुअल कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एफ फॉर्मूला में आके मैं फॉर्मुलेशन को पेस्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। आपको इसी प्रकार से पूरा फॉर्मुलेशन जो है ये आपको ऐड करना है। मैं इस फॉर्मुलेशन को ऐसा रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में देने में ऐसा होता है कि भाई पूरा कमेंट बॉक्स जो है ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है ये थोड़ा सा मैशअप जैसा लगता है, तो आपको फॉर्मुलेशन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस फॉर्मुलेशन को देख लीजिए। यहाँ पे आपको इस प्रकार से फॉर्मुलेशन को ऐड करना है। इज ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एनी, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर सेलेक्ट, फिर वापस ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमारा जो टेबल का नाम जो है ना डिसबर्समेंट, उस टेबल के नाम को हमें लिखना है। उसके बाद सब ऑर्डर आईडी कोमा, फिर वापस ब्रैकेट ओपन दिस रो डॉट सब ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू सब ऑर्डर आईडी। अब ये क्या करेगा ये भी मैं अभी बता देता हूँ। इसको हमने सेव किया और यहाँ पे हम लिख देते इज अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, सिर्फ हमने इतना लिख दिया। अब ये क्या करेगा भाई, जो हमने जो 2 टेबल जो बनाई हुई है, अब इसको पहले वो डन कर देते हैं, इसके बाद मैं समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, हमने 2 टेबल बनाई है। एक है हमारी एंट्री की टेबल जहाँ पे हमारे जितने सारे ऑर्डर्स आएंगे उन सभी ऑर्डर्स की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ओके, और दूसरा हमने जो बनाया हुआ हमने डिसबर्समेंट टेबल बनाया, मतलब हम मंथली का जो भी रिपोर्ट हम डाउनलोड करेंगे और डिसबर्स टेबल में हम ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा ये जो एंट्री टेबल है इसके अंदर पेमेंट रिफ्रेश हो जाए। सो अभी हमने ये जो बनाया है ये क्या करेगा कि भाई हमारी इस एंट्री टेबल के अंदर जो भी सब ऑर्डर आईडी है उस सब ऑर्डर आईडी के सामने अगर उसका डिसबर्स डेट नहीं है, यहाँ पे हमने इसका डिसबर्स डेट दिया हुआ है, डिसबर्स डेट नहीं है तो उन्हीं सबको ये हाईलाइट करके बताएगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई डिसबर्समेंट आपका कौन कौन से ऑर्डर का हुआ है और कौन कौन से नहीं हुआ है। सिर्फ इतना नहीं है, अभी आगे प्रोसेस करनी है, इतना करके चले मत जाओ। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक स्लाइसर बनाना है। सो स्लाइस बनाने के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको भी शॉर्ट में समझता हूँ। सबसे पहले बस यहाँ से हम नाम कॉपी कर लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे इसी पेमेंट एंट्री वाली टेबल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 प्लस का आइकन मिलता है, ऐड स्लाइस फॉर फिल्टर डेटा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, क्रिएट अ न्यू स्लाइस फॉर एंट्री पे कर देना है। यहाँ पे आपको स्लाइस नेम देना है, तो यहाँ पे स्लाइस नेम हमने कॉपी किया उसको दे देते। अब यहाँ पे आपको जो टेबल में हमें स्लाइस देना है बस एंट्री टेबल सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिल्टर जो है ना, यहाँ पे रो फिल्टर एंड कंडीशन बताएगा तो यहाँ पे इज ब्लैंक कर देना। ठीक है, इज ब्लैंक जो हमने अभी यहाँ पे बनाया, जो हमने यहाँ पे एंट्री में जो लास्ट में जो हमने बनाया है ना, बस इसी को हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। इसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको जितनी भी हमने जो एंट्री टेबल के अंदर हमने सारी जो चीज़ें ऐड की थी, जो नाम है, SKU ID है, प्लेटफॉर्म है, ये सब कुछ यहाँ पे बताएगा। लेकिन हमें उतनी सारी चीज़ों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ID देखनी है,
कि भाई कौन सी आईडी का पेमेंट बाकी है हमें रिफ़्रेश करने का, तो हम सिर्फ आईडी देखेंगे। ऑर्डर डेट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, SKU आईडी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल दिख रहा है, बस इस माइनस के सिंबल पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। जो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसके माइनस के सिंबल पे क्लिक करना है, तो हम SKU आईडी को हटा देते हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट नेम की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हम प्रोडक्ट नेम को भी हटा देते हैं। वॉल्यूम की भी ज़रूरत नहीं है, पीस क्वांटिटी की, सब ऑर्डर आईडी की हमें ज़रूरत है। शिपिंग पार्टनर को हटा देते हैं, AWB नंबर हटा देते हैं। कस्टमर नेम की ज़रूरत है, कस्टमर एड्रेस हटा देते हैं। लिस्टिंग प्राइस, डिसबर्स डेट, डिसबर्स अमाउंट, डिसबर्स स्टेटस, इतना हमने हटा दिया है। अब हमें ज़रूरत कितनी है, सिर्फ आईडी की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, सब ऑर्डर आईडी की ज़रूरत है, कस्टमर नेम की ज़रूरत है। तो हम आईडी के नाम के बाजू में कस्टमर नेम को ले लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा, जिससे कि इतना हो चुका है। अब इसके बाद आपको फिर से व्यूज़ में आना है। व्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे हमें इसी प्रकार से एक बनाना है टेबल, एक व्यू बनाना है। तो व्यू बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड व्यू पे, और क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नेम में हम लिख देंगे पेंडिंग अमाउंट, या फिर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपको 4 डिजिट डेटा है ना, इसके पे आपको जो अभी हमने बनाया पेंडिंग एंटायर टेबल, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, जो स्लाइस बनाया हुआ है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपने जो भी स्लाइस का नाम दिया है बस सिर्फ उस स्लाइस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टेबल व्यू दे देते हैं, जिससे कि ये देखने में थोड़ा सा आसान लगे, ओके। अब यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा टॉप पे चला जाए। फर्स्ट पे ले लेते हैं, एंट्री के बाजू में आ चुका है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट बाई में हम आईडी दे देंगे, ओके। और यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक कर देंगे, और डिस्प्ले में हम यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन कर देते, या फिर पेंडिंग ऑप्शन के आई थिंक पेमेंट ऑप्शन ही बराबर रहेगा। तो हम करेंसी को सेलेक्ट करके ये लास्ट वाला दे देते, ओके। अब इतना हो चुका है, इतना हमने अभी फ़िलहाल कर दिया है। अभी यहाँ पे हमें कुछ बाकी तो नहीं रह गया भाई, मैं देख लेता हूँ। ऑटो असाइन है, स्लाइस एक्शन, ओके, स्लाइस एक्शन बाकी है। तो हम यहाँ पे आते हैं स्लाइस एक्शन, यहाँ पे हमें स्लाइस एक्शन ऑटो असाइन है, और इस पेंडिंग, ओके, पेमेंट डिटेल्स, राइट, परफेक्ट है। ओके, तो इतना हमारा हो चुका है भाई। इतना सारा फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहता, इसके लिए समय लगता है, मैं इसीलिए एक एक करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसको हमने सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया है। इतना ये हमारा बन चुका है, हमने सिंपली सेव पे क्लिक कर दिया। अब मेरी बाकी सारी एंट्रीज तो यहाँ पे, क्योंकि इन सब का हमने अभी तक कुछ रिकॉर्ड ऐड किया नहीं है, इसके लिए कुछ ये इस प्रकार से बता रहा है। लेकिन जो मेरा जहाँ पे मेरा सारा एंट्री हो रहा है, अगर मैं उसका बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइसर बना दिया है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है पेंडिंग, तो यहाँ पे जितने भी मेरे पेमेंट पेंडिंग है ना, सिर्फ उन सभी के ही मुझे यहाँ पे नंबर बताएगा। तो जो भी मैं नया पेमेंट का डिसबर्समेंट में जो मैं ऐड करूँगा ना, मुझे सिर्फ इन्हीं नंबरों को ओपन कर करके सिर्फ रिफ़्रेश करना है, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे जो आपने एंट्री की होगी, इन सबको एक एक करके अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो भाई अच्छा खासा लंबा समय चला जाएगा। तो इसके लिए ये एक फ़िल्टर हमने बना दिया कि इस फिल्टर में से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमें कौन कौन से जो कॉलम है उनको हमें रिफ़्रेश करना है, जिससे कि हमारा पेमेंट स्टेटमेंट है ये फाइनल हो जाए। सो भाई, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ भाई, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपने इस चीज़ को नहीं देखा है तो पहले इस चीज़ को देखो, और ये पूरा प्रोसेस आप बनाओ भाई। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपका बन जाता है, गूगल शीट से और ऐप शीट के माध्यम से ये बन जाता है। आपको शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन यकीन मानो आपके हर एक ऑर्डर का आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। आपका कौन सा ऑर्डर मिसप्लेस हुआ है, कौन से ऑर्डर का पेमेंट आया है, कौन सा ऑर्डर पेंडिंग में चल रहा है, सबका आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। इन केस फ्यूचर में अगर कोई आपके ऊपर गलत तरीके से ब्लेम भी कर देता हो कि भाई हमने इसका पेमेंट आपको दे दिया है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं पता रहेगा, तो आपको सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ समय पहले एक कमेंट आया हुआ था, जहाँ पे एक बहन ने कहा था कि भाई उन्होंने कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी वर्क किया था, वहाँ पे उनको 5 पेमेंट का पेंडिंग 5
ऑर्डर थे जो उसका पेंडिंग पेमेंट उनके पास कलेक्ट किया गया था ज़बरदस्ती से। सो इस प्रकार से ना हो, इसके लिए आपको हर एक ऑर्डर की एंट्री मारना ज़रूरी है। अभी तक ये वीडियो पूरा देख लिया हो तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। अगर आगे इसमें और भी कुछ अगर मैं अपडेट लेके आऊँगा तो मैं उसके ऊपर भी पूरा वीडियो बनाऊंगा, और धीरे धीरे इन सभी के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।